तो आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड के बारे में। तो ये वीडियो पूरा देखिए। तो सबसे पहले इसमें जो बात आ जाती है वो है लिमिटेड लायबिलिटी की। अब मान लीजिए कोई एक आदमी है, वो बिजनेस शुरू करना चाहता है, वो प्रोप्राइटरशिप में भी कर सकता है और ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड में भी कर सकता है। तो प्रोप्राइटरशिप में क्या है कि कोई भी मिसहैपनिंग होती है, कोई भी गड़बड़ होती है, लायबिलिटी उस प्रोप्राइटर की है, तो इसे कहा जाता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। लेकिन ओपीसी की बात कर ले तो कोई भी मिसहैपनिंग होती है, कोई भी गड़बड़ होती है, तो लायबिलिटी जो है वो कंपनी के ऊपर होती है, इसे कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड हो जाती है। अब इसमें जो है एक ही डायरेक्टर, एक ही शेयर होल्डर होता है, लेकिन हाँ एक नॉमिनी भी अपॉइंटेड होता है इन केस ऑफ मिसहैपनिंग। उस एक आदमी ने कंपनी शुरू की, भगवान ना करे कोई मिसहैपनिंग हो गई, तो अब नॉमिनी जो है वही उस कंपनी का मालिक बन जाएगा। अब इसमें क्या है कि इंडिया का जो पर्सन है वही शुरू कर सकता है, या फिर एनआरआई जो 120 दिन भारत में रहते हैं वो शुरू कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन पहले थे, तो कुछ रिस्ट्रिक्शन इसमें कम कर दिए गए हैं, जैसे कि ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड जो है उसे कभी भी प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट किया जा सकता है टर्म एंड कंडीशन पूरे करने के बाद। जो भी शर्तें हैं प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड होने की, वो शर्तें आप पूरी कर दीजिए तो ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड से ये प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये फैसिलिटी अब आई है। 2021 का जो बजट था उसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कि कुछ रिस्ट्रिक्शन इसमें कम कर दिए गए हैं, तो उसके बाद से यह होने लगा है कि ओपीसी से प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी से लिमिटेड आप कर सकते हैं। अब इसमें फंडिंग की बात कर लें तो फंडिंग का जो ट्रेडिशनल मेथड है जो प्रोप्राइटरशिप के पास था वही इसके पास है। ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड जब तक वो है तब तक आप इन्वेस्टर नहीं ला सकते हैं, आप जो है डिवेंचर्स इसमें नहीं कर सकते, कन्वर्टेबल नोट से नहीं ले सकते पैसा वगैरह वगैरह। लेकिन जब ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड आप कर दीजिएगा तो आप कर सकते हैं। अब जो है प्राइवेट लिमिटेड के पास जो ऑप्शन थे वो ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे। इसमें भी जो है एमसीए को ट्रांसपेरेंटली बताना होता है कि बिजनेस में क्या क्या एक्टिविटीज हो रही हैं वगैरह वगैरह। तो इंडिया का कोई भी पर्सन शुरू कर सकता है या एनआरआई भी आप शुरू कर सकते हैं। कॉस्टिंग की बात करें तो कॉस्टिंग लगभग उतना ही है, कंप्लायंसेस थोड़े से कम है, लेकिन कॉस्टिंग जो है वो लगभग उतनी ही आती है। लेकिन सारी लिमिटेशंस जो है वो अभी खत्म नहीं हुई है ओपीसी की, तो अभी भी लिमिटेशन है। जैसे ओपीसी जो है वो एनबीएफसी नहीं शुरू कर सकता, सेक्शन 8 कंपनी जो होती है नॉन प्रॉफिट कंपनी वो शुरू नहीं कर सकती, बैंक नहीं खोल सकते, आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते किसी और कंपनी में, कोई डीमेट अकाउंट आपका नहीं खुलेगा। ये सब जो है लिमिटेशंस हैं जो कि ओपीसी पे अभी भी है। लेकिन आप ओपीसी से प्राइवेट लिमिटेड में आ सकते हैं, ओपीसी से पब्लिक लिमिटेड में आ सकते हैं, जब भी आपको लगे कि सही वक्त आ गया आप आ सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप ओपीसी के जरिए भी बिजनेस कर सकते हैं। इस तरह की और भी जानकारियों को जानते रहने के लिए हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि 70% जो इंडिया के बिजनेसेस है और 90% स्टार्टअप्स हैं वो शुरू के 5 सालों में फेल हो जाते हैं। नंबर 1 रीज़न इसका है ऑप्टिमम रेवेन्यू ना जनरेट कर पाना। तो हमने एक स्टडी की है जिसमें हमने 7 हिडन रीजन ढूंढ के निकाले हैं जिसकी वजह से इंडिया के बिजनेसेस को रेवेन्यू में लॉस का सामना करना पड़ता है। तो अगर आप ये फ्री रिपोर्ट इस स्टडी की लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो ये फ्री रिपोर्ट जो आप अभी फौरन ऑर्डर कर लीजिए।